मनोज जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। उनकी अकेलेपन की फीलिंग यूं ही नहीं थी। वो दिन भर घर पर अकेले जो रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत बहुत साल पहले ही हो चुका था। उनका एक बेटा था जिसका नाम था मुरली, जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था। और जब वो शाम को काम से वापस लौटता तब वो अपने लैपटॉप और मोबाइल में बिजी हो जाता। मनोज जी उससे बात करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए तरसते रहते थे, क्योंकि मुरली कभी ना तो उनके पास बैठता और ना ही उनकी बातों पर ध्यान देता। ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। मनोज जी दिन प्रतिदिन दुखी रहने लगे। वो अपने बेटे से अपना दुख बांटना चाहते थे, उससे ढेर सारी बातें करना चाहते थे, उसके साथ खुल के हंसना चाहते थे। फिर मनोज जी ने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक सिंपल कीपैड वाला फ़ोन था, तो उन्होंने उसे बेचकर और कुछ पैसे और लगाकर एक नया एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया। इस फ़ोन में सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है वो सब उन्होंने सीखना शुरू कर दिया। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि वो अपने बेटे से पूछ लेंगे, और वो मुरली के आने का इंतज़ार करने लगे। फिर जब शाम को उनका बेटा काम से घर आया तो उन्होंने उससे कहा, आ गए बेटा, थक गए होगे, पहले आराम से बैठ लो और फिर मुझे ज़रा ये सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सिखा देना। मुरली उस दिन थोड़ा चिढ़ा हुआ था, तो उसने अपने पिता को कहा, पिताजी आप पागल हैं क्या? मैं यहाँ इतना थका हारा काम करके लौटा हूँ और आपको ये सोशल मीडिया की पड़ी है। मेरे बारे में नहीं सोचते आप बिल्कुल कि थोड़ा आराम करने दो। मनोज जी अपने बेटे की बातें सुनते रहे और वो कुछ ना बोल पाए। उन्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो अपने आंसू रोके हुए रह गए। अगले दिन सुबह मनोज जी ने अपने बेटे के लिए उसके मनपसंद का नाश्ता बनाया। नाश्ता करते हुए बेटे का मूड अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्होंने फिर से मुरली से कहा कि बेटा, मैंने ये सोशल मीडिया पर फेसबुक अकाउंट तो पड़ोसी के लड़के से बनवा लिया है। अब तू मुझे बता दे कि इस पर फ़ोटो कैसे डालते हैं और किसी को दोस्त कैसे बनाते हैं। अपने पिता की ये बातें सुनकर इस बार मुरली ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या पापा, आप भी इस उम्र में कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रहे हैं? आप जानते भी हैं ये सब, छोड़िए इन्हें और आप तो धार्मिक किताबें पढ़िए, भगवान का नाम लीजिए। और फिर इतना कह के मुरली अपना नाश्ता ख़त्म करके अपने काम के लिए निकल गया। मनोज जी ने उसके बाद भी एक दो बार अपने बेटे से सोशल मीडिया सीखने के लिए कहा, लेकिन उसने एक भी बार अपने बाप की बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात को मुरली पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके पिता के कमरे की लाइट चालू है। उसे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके पिता मनोज जी मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे थे। वो ये सब इग्नोर करके वहाँ से अपने रूम में चला गया और सो गया। मुरली सवेरे नींद से जागा और जब उसने अपना सोशल मीडिया चेक किया तो वहाँ पर उसके पिता की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब मुरली ने अपने पापा का अकाउंट चेक किया तो उसमें सबसे पहली पोस्ट जो थी उसमें मनोज जी ने उसी के बचपन की फ़ोटो डाली हुई थी और लिखा था, हैप्पी बर्थडे मेरा प्यारा बेटा। मुरली को अब एहसास हुआ कि क्यों उसके पापा सोशल मीडिया सीखने के लिए इतने पीछे पड़े हुए थे और क्यों ये काम उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसकी आंखें नम हो गईं। वो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगा कि तभी मनोज जी ने मुरली को उठाकर प्यार से अपने गले लगा लिया। अब मुरली अपने पिता से हर रोज़ खूब बातें करता, उनकी मनपसंद खाने की पकवानें बनाता, उन्हें घुमाने बाहर ले जाता और उनकी हर बात मानता। दोस्तों, हम उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो कीमती हैं, लेकिन जो हमारे लिए अमूल्य हैं हम उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं।
और माँ बाप तो हमारे लिए इतने अमूल्य हैं कि इनकी कोई भी कितनी भी कीमत देकर कभी खरीद नहीं सकता। इसलिए इनके रहते इनकी कदर कीजिए, इनसे खूब बातें करो, इन्हें खूब प्यार दो। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी दोस्तों।